तो स्कूल की परिभाषा हो गई, जहां लर्निंग है, जहां पर डिस्कशन है, करेक्शन है और सेलिब्रेशन है। अब टीचर के बारे में भी बात हो कि टीचर क्या है। देखिए, आज तक क्या था कि टीचर एकमात्र सोर्स था इंफॉर्मेशन का और वैलिडिटी का और इन चीजों का, मगर अब उस सोर्स में बहुत सी चीजें ऐड हो गई हैं। उसमें गूगल ऐड हो गया है, उसमें यूट्यूब ऐड हो गया है, बहुत सारे सर्च इंजन ऐड हो गए हैं और बहुत सारी अदर चीजें, रेफरेंस की चीजें ऐड हो गई हैं। तो टीचर अकेला सोर्स नहीं रह गया। पहले किताबें नहीं थी तो गुरुजी ने जो कहा वही सच होता था। ऐसे 400 साल पहले, 500 साल पहले तो हमें बड़ा घमंड होता था कि हम भी पायलट बनकर देखेंगे। जहाज में सीट तो मिली नहीं हुई है, पायलट तो बहुत दूर की बात थी। कोई नंबर नहीं पड़ा हमारा। आप बताओ, मेरा अपना भतीजा पायलट है, कप्तान है जेट एयरवेज में। मेरा अपना बेटा एरोनॉटिक्स का इंजीनियर है। मैंने उनसे पूछा कप्तान साहब से, तो भाई कभी नाव की दूरी देखी है? बोले वो क्या होता है अंकल? मैंने कहा तू कप्तान बना हुआ यार, तूने नाव की दूरी नहीं। अरे मेरे को नाव से क्या लेना है? तेरे सवाल क्या था वो? नाव की दूरी बताओ, बोलो नाव की दूरी बताओ। ये कह रहा मैंने कभी। कप्तान क्या होता है? जहाज में दो होते हैं पायलट, एक होता है पायलट, एक होता है कप्तान। कप्तान हमेशा लेफ्ट साइड में बैठता है जहाज के, बताओ, क्योंकि मैं तो हूं ना, तो हमेशा लेफ्ट साइड में जो भी बंदा बैठा होगा ना, अब समझ जाना ही कप्तान है पूरे संसार में, हर पायलट जहाज में। मतलब जब घुसो तो लेफ्ट साइड में वो कप्तान होगा, राइट साइड में पायलट बैठा होगा। और देखो कितना डर होता है, दोनों के पास सेम बटन होते हैं। दो अलग अलग बटन नहीं होते कि तेरे पास आ गया, तेरे पास आ गया। दोनों का एक ही बटन होते हैं, एक साथ ही खींचते हैं, एक साथ ही दबाते हैं। थोड़े से कंट्रोल पायलट के पास, कप्तान के पास ज्यादा होते हैं। तो मैंने पूछा कप्तान साहब ने कभी दूरी नहीं देखी? बोले नहीं यार। अंकल कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसी कोई होती हो तो हम बटन दबा देते हो, बटन खुद ही देख लेते दूरी कितनी है। फिर तो कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। बोले पढ़ाई लिखाई का हमारे जहाज उड़ाने में ज्यादा जो वो नहीं है। हमने जो पढ़ा था वो साइंस का वो अलग है, जहाज उड़ाने में अलग ही रोल है। जहाज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं भाई पहले हम पूरी किताब लेके बैठे, हम तो नापते रहे जहाज को, ऐसा कुछ भी नहीं। मशीनें काम करती है बेहतर। तो मेरा वापस यही कहना है, फिर टीचर का रोल क्या रहेगा? टीचर का पहला रोल है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर पेन ड्राइव ना हो तो एजुकेशन क्या हो? एजुकेशन शुड बी, मस्ट बी गाइडेड डिस्कवरी। एजुकेशन में क्या प्रोसेस हो? गाइडेड डिस्कवरी मींस वेयर नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। पूरी एजुकेशन कैसी हो? गाइडेड डिस्कवरी फॉर्म में हो, वेयर नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। क्योंकि जिंदगी रन किसने करनी है? बच्चे ने। और एक टीचर कितनी उम्र तक साथ चलेगा भाई? एक उम्र तक, दूसरी 3 क्लास पीरियड चलेगा, 4 क्लास तक चलेगा, तो छोड़ना ही है हमें। हमें उसको चलता हुआ करना है, खुद नहीं चलना उसके साथ सारी जिंदगी। तो एजुकेशन कैसी हो? वेयर नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। मतलब यू गिव देम द सब्जेक्ट, आस्क देम टू डिस्कवर द नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट। व्हेनेवर वेयरएवर यू फाइंड कि वो सही नहीं डिस्कवर कर रहा, टेक हिम आउट, गिव हिम वर्कशॉप, अगेन लीव हिम देयर ओनली। कि डिस्कवर तुमने करनी है बेटा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। गुरु का काम पता क्या होता है? टीचर को गुरुजी बनना है। गुरुजी का मतलब 4 चीजें गुरुजी की पहचान होंगी जो पीछे थी। सिर्फ 4 चीजें गुरुजी की पहचान है। पहला, गुरुजी फैसिलिटेटर होने चाहिए। गुरुजी फैसिलिटेटर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, गुरुजी मोटिवेटर होने चाहिए। तीसरी चीज, गुरुजी सुपरवाइजर होने चाहिए। और चौथी चीज, गुरुजी पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड होने चाहिए। पहला फैसिलिटेटर, दूसरा मोटिवेटर, तीसरा सुपरवाइजर और चौथा पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। बच्चे की संभावनाओं में वो पार्टनर हो जाना चाहिए टीचर। गुरुजी इसको बोलते हैं भाई। अब टीचर अगर टीचर रहेगा तो नुकसान पाएगा, क्योंकि बच्चा गूगल पर सवाल ले आएगा, यूट्यूब से सीख आएगा और कुछ ना कुछ खड़ा कर देगा हमारे आगे। अब टीचर को गुरुजी होना पड़ेगा। एक्चुअल रोल टीचर का गुरुजी का ही है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर आपने देखा होगा। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु है वो रमाकांत अचरेकर है, आज भी जिंदा है।
मैं कई बार मिलता हूं उनसे। रमाकांत अचरेकर ने क्रिकेट में बॉम्बे की गली का मैच भी नहीं जीता, गली का मैच भी नहीं जीता रमाकांत अचरेकर जी ने, और उनके चेले ने वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड बनाए। वीरेंद्र सहवाग हमारे जो प्लेयर हैं क्रिकेट के, उनके कोच है एएन शर्मा, मेरे बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं। लोग पूछते हैं सर आपने कितना अच्छा चेला तैयार किया, एक्चुअल में वो फुटबॉल के कोच थे, टांग टूट गई इसलिए क्रिकेट में आए। वो कहते भाई मैं पीटीआई था, मैं क्या करता, भाई वो पीटीआई थे, उन्होंने पीटीआई कोर्स किया था। अब खेलते खेलते की टांग टूट जाती है, अब पीटीआई क्या करेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, फुटबॉल कराएगा, कोच ही करेगा ना। क्योंकि आदमी क्यूरेटिव थे, आदमी बड़े डिजाइन थे, उन्होंने क्रिकेट पकड़ा। क्रिकेट में एएन सहवाग जी जैसे और बहुत सारे प्लेयर पैदा करे। कपिल देव भी खोज उन्हीं की थी, पता नहीं यही कहीं कहा थी। वो कहते कपिल देव, जब मैं ऑमलेट बहुत खाता था, और कपिल देव मुझे सिर्फ शाम के टाइम में ऑमलेट लाया करता था, उसको पता नहीं गुरु जी ऑमलेट चाहिए। और एक दिन 12वां प्लेयर घायल हो गया, जिसका नंबर डाला, उसने कहा क्यों कर दिया इसका नंबर में, बोले यार 11वें में है, क्या फर्क पड़ता है। हमने किस्मत थी, चमक गया, फिर उसके बाद कोचों ने लपक लिया अपना। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु जी को जरूरी नहीं है कि टेस्ट में टॉपर हो। छोटा सा मजाक के रूप में बताता हूँ, पहले लोग कहते थे कि दुनिया में हर एक सफल आदमी के पीछे किसका हाथ है, पत्नी नहीं, औरत का। हम बताता हूँ पत्नी का है, अब मैं बताऊंगा पत्नी का है। पत्नी तो जब मिलना जब सफल हो जाए, पत्नी रोज चूड़ी कसे है, या तो बंदा सफल होगा या लटक जाएगा। तो पत्नी मिलती ही नहीं ना। यो मैं बता नहीं भाई। इसमें थोड़ा कुछ कमाओ है ना, बता पूछ लो सबसे। कमाना मतलब सफलता नहीं होता, हाँ, कामयाबी नहीं होता, कामयाबी नहीं है। अब देखो उसी काम सब अच्छा कितना है। अब हर एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, पत्नी होती है, परंतु हम जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा खूब पढ़ेगा तो आईएएस बन जाएगा, टीसीएस बन जाएगा, और बच्चा अगर घूम के पूछ ले मैडम आप पढ़ी लिखी हो, तो आप तो मेरा बन गई थी मारते थे। पूछ सके भाई, नहीं पॉसिबल भाई अभी तक ना डर के मारे हैं, पूछते नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों ने ऐसा ग्राउंड बना रखा है, पूछते विरोधी हो। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट ने, समझ लो उसकी सामत आ गई। हमारे को चलता ना, हमारे पूर्वजों ने ग्राउंड बना के गए हैं, हम क्वेश्चन पूछे नहीं देते किसी को, हमारा टाइम पास हो जाए। मगर अब दूर नहीं है दिन, 5-10 साल से सिचुएशन बड़ी तेज चेंज हुई है। अगर बच्चा घूम के पूछ ले, सर आप कह रहे थे खूब पढ़ लिख लेगा तो पायलट बनेगा, आईएएस बनेगा, बोले आप कितने पढ़े लिखे हो, मैं तो पूरी पढ़ा लिखा हूँ, आप ही क्यों नहीं बन गए आईएएस। आंसर देखो कितना बढ़िया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। मैं जो भी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं फ्रैंकली बताऊं, अपना डिस्कस कर रहा हूँ, आप तो यूं ही सुन रहे हो। ये सारी कहानी अपने साथ है, ठीक है ना, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ज्ञान बिल्कुल नहीं बता रहा मैं ज्ञान के बारे में। मैंने स्कूल में क्या क्या किया वही बताऊंगा, ज्ञान बहुत कुछ है जो मैंने नहीं किया वो है। तो ये अगर ज्ञान में लिखा है कि किसी वेद में कुरान में लिखा है कि पानी सवेरे पियो गर्म होगा, तो ठीक ही लिखा हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे ठंडा मिला तो मैं ठंडा लिख जाऊंगा, बोले भाई उसमें लिखा था ठीक लिखा, मगर मेरे को तो ठंडा मिला था। मैं खाली उसके बिना पे ये नहीं कह दूंगा ऐसा वो कर, मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे ठंडा मिला ठंडा लिख दिया। भाई तू गर्म लिख, गर्म कैसे लिख दूं, आज में मिला ही ठंडा था। मैं सिर्फ अपनी बताऊंगा मैं क्या क्या गुजरी। तो अगर पूछे कोई टीचर बच्चों को गारंटी देता है कि बेटा तुम पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे, और बच्चा पूछे, तो हमारे पास बड़ा सुंदर आंसर था कि बेटे पहले हर सफल पुरुष के पीछे एक आदमी का हाथ था, आज की हर सफलता में 10 असफल लोगों का हाथ होता है एक आदमी को सफल बनाने में। तो हम टीचर क्यों आईएएस नहीं बने, ये सफलता हम जानते हैं, वो तेरे को नहीं करने देंगे, इसलिए हम टीचर बन के यहाँ आए हैं कि वो गलत काम या वो तरीके से समय व्यर्थ तुझको नहीं करने देंगे। सफलता का रास्ता हमें भी नहीं पता, अगर सफलता का रास्ता हमें पता होता तो हम अपने बच्चों को ना बांट देते वो रास्ता। हम जिस तरीके से हम असफल
असफल हुए या मैंने औरों को असफल होता देखा, वो काम तुझको नहीं करने दूंगा, यही करने में आया। जब वो काम नहीं करने दूंगा तो सफलता का रास्ता नजदीक हो जाएगा ना भाई। अगर इस यहाँ दरवाजे हैं दो, मैं इधर नहीं जाने दूंगा, मैं इधर नहीं जाने दूंगा, उधर नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब अब सफलता का रास्ता नजदीक ही होगा भाई। जो यहाँ खड़ा होगा उसका थोड़ा दूर होगा, जो वहां होगा उसके लिए पास होगा। तो हम टीचर ये शपथ करते हैं हमेशा कि वो असफलता के रास्ते जो हमने झेले या हमारे दोस्तों हमने देखे फेल होते हुए, वो तुझको नहीं करने देंगे। सच्चाई ये भी है कि हम ये भी नहीं जानते कि सफलता का रास्ता क्या है। सच्चाई ये है कि हम भी नहीं जानते कि ऐसे ही सफल होता है, ऐसा कोई फार्मूला बना भी नहीं है। एक ही शब्द से एक आदमी भड़क जाता है, उसी शब्द से 1 घंटे बाद नरम हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है। एक चुटकुला 2 बार काम नहीं करता। लोग कहते ना नदी में नहा के आया हूं, बोले फिर उस नदी में नहाएगा, बेटा 1 सेकंड बाद वो नदी नहीं रहती, चलती हुई नदी वो नदी नहीं रहती। मैं भाई साहब बहुत नाराज थे, मैंने आया इनको चुटकुला सुना दिया, ऐसे बड़े खुश है, वेरी गुड। आधे घंटे बाद मैंने सोचा अफसर है मेरे, फिर वो जाके चुटकुला सुना दिया साहब। उन्होंने सोचा चलो पहली बार हंसाया, माफ कर दो। दोबारा आधे घंटे बाद फिर मैं गया, वही चुटकुला सुना दिया। अभी क्या करेंगे, मारेंगे कि पागल यार तू 1 घंटे बाद आ रहा है, सेम चुटकुला सुना है। तो मैं सोचता हूँ यार चुटकुला भी वही है, आदमी भी वही है, सुनाने वाला वही है, अब नाराज क्यों है? क्योंकि एक चुटकुला 2 बार नहीं चलता भाई, आपकी एक बात 2 बार नहीं चलेगी। आप रोज सवेरे आके को मेहनत करो, कहते रहो, आदमी कहने का काम ही ये रोज का काम है यार, मेहनत करो। बच्चा कहता क्या मैडम ये आप ही का काम है, आपको कुछ जॉब मिली होगी इसकी कहने की, बोलो। इसीलिए परवाह नहीं करते, क्योंकि आप रोज जाकर के एक ही गाना गाने लग जाते हो। अरे गाने चेंज करो भाई, थोड़े से चुटकुले वाली कहानी याद रखना। जब भी कोई सेम बात बोलना ना तो याद रखना, सर आए थे भाई वो अशोक कुमार, उसने कहा था चुटकुला सेम नहीं, अपने आप को याद आ जाएगी। जैसे लाल बंदर वाली कहानी उसको याद होगी ना, तो चुटकुले वाली कहानी याद करना, सेम नहीं चलता, कभी भी चेंज करना। तो टीचर के रोल में सबसे पहले फैसिलिटेटर, ज्ञान होने देने के लिए फैसिलिटेट करो। जैसे मैंने क्या करा, मैंने जैसे डेजर्ट का चैप्टर पढ़ाना है, रेगिस्तान का, तो एक तरीका पारंपरिक तरीका क्या है, किताब से बोलो बेटा पढ़ के आओ, सारे बच्चे किताब पढ़ के आने लगे, पढ़ के उनको डेजर्ट के बारे में हो गया। एक तरीका और भी बड़े लोग बात करते हैं, एक्सपीरियंस करवा दो। तो मैंने एक ट्रेन बुक करी और रेगिस्तान भेज दिया। बहुत से लोग कहते हैं सर ट्रेवलिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो मुझे लगता है रेलवे और चलानी पड़ेगी, जो स्कूल रेलवे होगी, कभी रेगिस्तान ले जाएगी, कभी वहां ले जाएगी पहाड़ पर, कभी स्कूल ऐसे चलते रहेंगे भाई, ऐसे नहीं होता। तीसरा तरीका था कि फैसिलिटेट करो। मैंने अपने स्कूल में क्या करा, रेगिस्तान में रेत कैसी होती होगी गुरुजी, रेत कैसी होती होगी, जैसे बालू वैसी ना, तो लो भाई अच्छा जरा बताना मुझे, रेगिस्तान में रेत कैसी होती होगी, बालू की तरह होती है ना एग्जैक्टली? हाँ तो सारे हाँ बोलो, जरा बोलो। भाई बिल्कुल बालू की तरह नहीं होती। फ्रैंकली बताऊं, मैं भी अपने जीवन में ना, मैंने सोचा रेगिस्तान का मतलब रेत ही रेत होता होगा, बालू ही बालू होती होगी। मेरा टीचर जब वो बालू डिजाइन कर रहा था, तो पीला हल्का लिया है बिल्कुल छान करके, बोला सर रेत। अब स्कूल का मालिक और मैनेजर, ये रेत है, दिमाग खराब है, रेत थोड़ी है, बालू नहीं क्या हो? वो बोला सर रेत का मतलब बालू नहीं होती। मैंने कहा यार तू मुझे ना पढ़ा यार, रेत का मतलब बालू होती है। बोला सर बालू नहीं होती। खैर भाई ने पढ़ा लिखा था, मैंने मान लिया जो दिखाया। मैं जब दुबई गया तो मुझे सैंड सफारी करनी थी, गाड़ी लेने के लिए मैं बैठ गया, तो मैं तो उस उम्मीद में था कि बालू मिलेगी बहुत सारी, और बालू थी नहीं। वो बोला सर आ गया, सैंड सफारी का एरिया आ गया। वहां बिल्कुल बारीक मट्टी थी, इतनी बारीक मट्टी थी कि वो कपड़े में रुकती नहीं थी। उसको बोलते हैं रेगिस्तान। भाई रेगिस्तान का मतलब बालू नहीं होता। अब सुनो, जब ये रेगिस्तान, ये मट्टी बारीक कैसे हुई होगी, इसका मतलब मट्टी को जोड़ने वाला जो पानी है वो गायब है। मट्टी के कणों कैसे जुड़ेंगे, पानी जुड़ेंगे। अब जुड़ने का उनका तत्व तो बाहर कर दिया, तो क्या होगा, वो सबसे बारीक स्टेटस में आ जाएंगे, क्योंकि उनके जुड़ने का रहा नहीं। अब वो बारीक स्टेटस में आ गए।
अब आपने उस बालू को मतलब रेत को फैला दिया, बच्चों को बोला बेटा ये सारे अणु परमाणु इसके अलग अलग से हैं। अब सबसे पहले धूप पड़ेगी तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएंगे, सूखे तो हमारे में है ही वो, ये गर्म हो जाएंगे। और ठंड पड़ेगी, जैसे धूप हट जाएगी तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, ठंड हो जाएंगे। रेगिस्तान में ऐसे ही होता है ना। अब हमने बताया कि हर जानवर के खुर कैसे होते हैं, डिजाइन है ना एरिया के हिसाब से। तो बोले यहाँ पर वाले जानवर रहेंगे जिनके गुद्देदार पैर होंगे, ये होंगे। अब सामान्य बच्चा समझ जाता है नहीं सर बेवकूफ ना बना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडे होता है, तो सामान्य वाले सुंदर वाले पैर नहीं होंगे, यहाँ तो कड़े वाले पैर होंगे। ये लॉजिक बच्चा समझ जाता है। इसमें कौन से पेड़ होंगे जिसमें बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, बड़े बड़े पत्ते होंगे, सब कहते पानी नहीं मिलता तो होंगी ना शाखाएं। सर यहाँ तो वो पेड़ होंगे जिसमें पत्ते कम होंगे या लंबे लंबे होंगे। वो अपने आप समझ आता है कि वो जो क्या निकलता है, वो जो नारियल टाइप का जो पेड़ होता है वही सब लगेंगे यहाँ पर, झाड़ झंखाड़ी लगेंगे यहाँ पर, खजूर टाइप के पेड़ होंगे, या जो 3-4 तरह के और पेड़ होते हैं जो वहाँ पर झाड़ी कैक्टस टाइप के, झाड़ी टाइप के, क्योंकि उनको पानी चाहिए नहीं होता, जानवर भी वही रहेंगे वहाँ पर है। अब बताओ अगर किसी बच्चे को बेवकूफ बनाया जाए कि भाई हमारे रेगिस्तान में ना आम के पेड़ आएगी आदमी जैसलमेर से, बच्चा तुरंत मना कर देता बेवकूफ मत बनाओ, आम का पेड़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको ब्रांच ज्यादा चाहिए, उसका पत्तियां ज्यादा चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था तो अमेरिकन गवर्नमेंट को मालूम नहीं था, क्योंकि उनके अंदर बर्फ होती थी। उन्होंने दिखाया कि उसको अभी पकड़ा 3 दिन पहले, और पीछे खजूर लगे हुए थे, पीछे पेड़ों पर जो फोटो थी ना उसमें खजूर लगे हुए थे। तुरंत लोगों ने पकड़ लिया कि झूठ बोल रही है गवर्नमेंट, खजूर तो उस महीने में लगता है। अब उनको बेचारों को, अमेरिकनों को मालूम नहीं था कि खजूर के बारे में। ये बेवकूफी साबित हो जाती है कि अगर किसी आदमी को मालूम है कि किस समय में क्या है, किस तरह की चीज का निर्माण होता है, उसका बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर फैसिलिटेट करके सिखाएंगे, क्योंकि सीखने का काम भूलता नहीं, सीखने के बाद आदमी अगर वो खुद के तैयार हो जाता है ना, फिर वो भूलता नहीं है यार, वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है एक आदमी का। वर्तमान में क्या बोलते हैं, जिंदगी भर सीखना है। जिंदगी में पता क्यों सीखना है, क्योंकि सीखा बेचारे ने कुछ भी नहीं होता, वो सारी जिंदगी सीखता रहता है, क्योंकि सीखा कुछ नहीं बेचारे। बार बार जब भी कुछ सीख जाता है जमीन खिसक जाती है, तो कहते हैं और तरीका है सीखने का, वो बेचारा फिर सीखता है, फिर क्या बोलता है सारी जिंदगी सीख रहा है। नहीं यार, सारी जिंदगी आज के दुनिया में लिख लेना कि आज पठन खूब हो गया है, पठन और बोलने का काम खूब हो गया है। जब आदमी ने सीख लिया ना पठन और बोलने का काम, तो 2 ही काम कर रहा है वो, या तो जीने का प्रयास कर रहा है, जिंदा रहने का नहीं। मानव के इतिहास में 90% ये हजारों लाखों साल की यात्रा में आदमी ने जिंदा रहने का प्रयास करा है, किया है बचे रहने का। अब जीने का प्रयास कर रहा है आदमी, जिंदा रहने का जुगाड़ हो चुका है, अब वो जीने का प्रयास कर रहा है। तो 90% टाइम में आदमी ने जिंदा रहने का प्रयास किया था, अब जीने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या है, जीने के लिए ज्ञान। शिक्षा का मतलब लिख लीजिए, जीने के लिए ज्ञान, जिंदा रहने के लिए नहीं, जीने के लिए ज्ञान। जिंदा रहना और जीने में फर्क है। जिंदा रहने के लिए आप किडनी, लीवर, हार्ट को आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को क्या क्या करना है, वो है जिंदा रहना। और जीने का मतलब है स्वयं समाधानित होकर के, स्वयं को समाधानित होकर के जीना। जिंदा और जीने में फर्क समझ आ गया। तो शिक्षा क्या है, जीने के लिए ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या है, जहां रोज उत्सव मना सकूं मैं, जहां जीवन उत्सव पूरे हो सके। एक ही दिन राम मतलब दिवाली ना हो, होली ना हो। जब आदमी जीना होता है ना तो रोज होली होती है। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ हंस देता हूँ, खुश होता हूँ, खूब हंसता हूँ। होली दिवाली इसी को तो बोलेंगे। जब गर्मी होगी तो पानी फेंक लेंगे, सर्दी होगी तो दिए जला के मिठाई खा लेंगे ना, ठीक है ना। जब जीवन में रोज उत्सव हो और आप एजुकेटेड है ना, तो आपकी 4 ही पहचान है, सिर्फ 4 पहचान है कि आप एजुकेटेड हैं। अब कितने लोग सर्टिफिकेट आगे घूमते हैं, सर्टिफिकेट आगे सिर्फ में अच्छा पता दिखता नहीं है। सच बताऊं 4 ही काम है एजुकेशन के।
आप एजुकेटेड है पहचान का पहला काम। कबीर भी बोले, मतलब ये मैं नहीं बता रहा, पुराने टाइम से आ रहा है। कबीर क्या बोले उसको लिखने के लिए उसके बाद बताऊंगा। कबीर बोले पहला है निर्मल काया, उस पर हो थोड़ी माया, पत्नी हो चरित्रवान, पुत्र हो आज्ञाकारी, संतन में भागीदारी। वो इस तरह बोले, इसको थोड़ा सा चेंज किया हमने, क्योंकि अब पति और पत्नी होता नहीं। पति पत्नी कैसे हो सकता है भाई? आजकल तो पति पत्नियों के पति से पति की पत्नी बनती नहीं है। मतलब छिपाने का एक ही जुगाड़ है कि पत्नी को ना बताओ, पति पत्नी का। अब हमने 4 चीजें चेंज किया। पहला, शिक्षित होने की पहली पहचान है कि आप स्वस्थ हो। स्वस्थ में पहले दिमागी और फिर शारीरिक। शिक्षित की पहली पहचान है कि वो स्वस्थ हो पूरा, पहले दिमागी और फिर शारीरिक। हम क्या कि शारीरिक तो खूब है और दिमागी बीमार है। पहले दिमागी स्वस्थ चाहिए और फिर शारीरिक स्वस्थ। तो पहला गुण है स्वस्थ रह सकूं। दूसरा, समृद्धि पूर्वक जी सकूं, मेरे हाथ में स्किल हो, समृद्धि पूर्वक जी सकूं, प्रॉस्परस लाइफ जिसको बोलते हैं, समृद्धि हो मेरे हाथ में। तीसरा, संबंधों में तृप्ति हो। तीसरा है कि संबंधों में तृप्ति हो, हर संबंध तृप्त हो, चाहे मेरी बहन का हो, चाहे मेरे भाई का हो, मेरे पिता का हो मेरा रोल, चाहे मैं बेटे के रोल में हूं या बेटे के साथ हूं, तृप्त हो। अगर एक बहन जी, एक अगर मैं भाई का बेहतरीन रोल निभा दूं, 2-3 भाई चाहिए, क्या करोगे 2-3 भाई? एक के पूरा तृप्त कर देगा तो एक आदमी तृप्त कर दे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। संबंधों में तृप्ति हो, निश्चिंतता हो कि भाई कुछ भी होगा भाई खड़ा होगा, दूसरा भाई क्या करूंगा भाई? यहां तो एक को निपटाने का तो हिम्मत नहीं है, 4 भाई क्या करूंगा भाई मैं? संबंधों में तृप्ति हो। और चौथा, व्यवस्था में भागीदार हो। चौथा जो शिक्षित व्यक्ति का हो कि व्यवस्था में भागीदारी हो। बलहारा जी ने जो शुरू में बोला कि मैं कोई भी इग्नोर नहीं करता, मैं पीएम के इनविटेशन छोड़ करके यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं व्यवस्था में अपनी भागीदारी चाहता था कि जब हरियाणा रिट्रेट हो रहा हो तो मेरी भागीदारी हो यार, कि मेरी भागीदारी हो कि भाई मैंने भी, मुझे मालूम नहीं कि कौन नाम लेगा, मैं तो नाम लूंगा ही लूंगा। सर पीआरजी में मैंने भी काम किया, आप भले नाम ना लो, मैं तो नाम लूंगा ना। तो व्यवस्था में भागीदारी हो, आप जहां भी हो आपकी भागीदारी हो भाई। ये गीता मंदिर है या कुछ भी है, ये जो व्यवस्था बनी है ना, इसमें मेरी भी भागीदारी थी। ये 4 शिक्षित आदमी की पहचान है। और 3 भूत उतारने दिमाग से, 3 भूत भी उतारने। पहला, लाभो उन्मादी और शास्त्र। लाभो उन्मादी और शास्त्र। लाभो उन्मादी का मतलब लाभ चाहिए, लाभ का उन्माद ना हो, पागलपन ना हो या लाभ का, लाभ चाहिए ना। ऐसा बिना पैसा है काम कैसे होगा भाई? उन्माद ना हो उसका कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ है, ऐसा ना हो। दूसरा, कामो उन्मादी मनोविज्ञान। कामो उन्मादी मनोविज्ञान, काम चाहिए इस दुनिया को बनाए रखने के लिए, काम चाहिए भाई, स्त्री पुरुष में काम चाहिए। उन्माद ना हो यार, पगलाया हुआ नहीं रहेगा आदमी, पगलाया हुआ नहीं रहेगा आदमी। तीसरा, भोगोन्मादी समाज शास्त्र। ऐसा समाज शास्त्र ना हो, भोग चाहिए। मैं एसी का, कार का, सब चीजों का भोग चाहिए ना भाई, इसका उन्माद ना हो। गाड़ी ये है, गाड़ी वो है, उन्माद ना हो। हम लोगों ने गलतियां क्या करी? हमने शरीर को खुद मान लिया। हमने क्या करा? शरीर को स्वयं मान लिया, सामान को सम्मान मान लिया और सुविधा को सुख मान लिया। पर 3 बड़ी गलतियां क्या हुई? हमने शरीर को क्या मान लिया? अशोक कुमार ठाकुर का मतलब है ये शरीर। अशोक कुमार ठाकुर शरीर नहीं है भाई। अब क्या कर रहा हूं? जिम जा रहा हूं, दवाई खा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं।
क्या हो रहा है, ये इसको कब तक करेगा? शरीर स्वयं नहीं हूं। और सामान को क्या मान लिया? सम्मान। बड़ी कार है, बड़ा सम्मान। बड़ा घर है, बड़ा सम्मान। फिर क्या होता है, मैं कार कंपनी को बड़ा मजा आता है, वो मुझको मर्सिडीज और बेचती है, बगल वाला ज्यादा पैसे लेके आता है उसको 5 बेच देती है। फिर मैं कहता हूँ 5 लाया है, मर्सिडीज वाले 6 बना देते हैं। उनका सामान बिकता रहता है और हम सम्मान के चक्कर में दूसरा सामान खरीदते रहते हैं। तो सामान सम्मान नहीं है कभी भी, और सुविधा सुख नहीं है। हमने क्या करा, सुविधा को ही सुख मान लिया। अगर सुविधाएं सुख होती तो एक चलता हुआ एसी हमारे दिमागी झगड़े को नहीं खत्म नहीं कर लेता। शरीर ठंडा कर सकता, दिमाग ठंडा नहीं कर सकता। मैं आप दोनों झगड़े में बैठे गुस्से में, एसी चला तो ठंडा हो जाएगा क्या? और बड़ा उड़ जाएगा कम से कम बाकी शांत होगा तो दूसरे बात नहीं कर देंगे। एसी हमारे बीच की तपिश को नहीं खत्म कर सकता, दिमाग की तपिश को शरीर कर सकता है। तो सुविधाएं कभी सुख नहीं बन सकती। ये हमें अपने बच्चों को समझाना था। मैं वैल्यूज किस लिए लेके आया, वैल्यू वाले